नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, तो वहीं खबर गया से है जहां गन्ना मंत्री ने आज विभाग की बैठक ली है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के गन्ना उद्योग और विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में धार्मिक गन्ना उद्योग के विकास पर आयुक्त कार्यालय में बैठक की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के तहत विभिन्न जिलों में स्थित मंदिर, मठ, धर्मशाला और अन्य धार्मिक स्थलों की भूमि का सर्वेक्षण तेजी से किया जा रहा है ताकि राज्य में विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। इस दौरान मंत्री ने बताया कि कभी कभी मठों मंदिरों के लिए विवाद और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए राज्य में अमन चैन स्थापित करने के उद्देश्यों से धार्मिक स्थल के सर्वेक्षण का कार्य गंभीरता से किया जा रहा है। इन सबों ने हम लोग जो पिछले बार सितंबर महीना में बैठक किए थे मठ मंदिर की परिसंपत्ति का, तो लगभग 1282 एकड़ जमीन चिन्हित हुआ था। 315 रजिस्टर्ड मठ मंदिर थे, लेकिन अभी जो हमारे गया के डीएम साहब ने बताया कि 70 लाख रुपया जो बोध गया का दुकान था, हमारे चंदन बाबू उसके माननीय सदस्य हैं, 70 लाख रुपया इस सितंबर से अब तक रेवेन्यू आया जो गया मठ के खाता में है, और लगभग 2300 एकड़ और हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा चिन्हित किया गया है गया मठ की बड़ी संपत्ति, और इस पर और भी कई कागज डॉक्यूमेंट जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित करके लिया गया है और इस सब कुछ जांच प्रदान किया गया है और 2 महीना का समय दिया गया है कि 2 महीना के अंदर हमारे सभी सम्मानित जिलाधिकारी ने कहा है कि 2 महीना के अंदर ये जितनी बड़ी संपत्ति मठ मंदिर की है उसकी पैमाइश कराकर वहाँ खूंटा हलाकर उसे संरक्षित संवर्धित किया जाएगा ताकि लोक भूमि पर कोई स्कूल खुले, कॉलेज खुले, कोई आधुनिक तकनीक का काम हो और हमारा मठ मंदिर जो हमारे इष्ट देव हैं जिनकी सर्वे हो रही है उसमें उनका नाम हो जाए, और जो प्रधानमंत्री महोदय का जो भूस्वामी प्रमाण पत्र देना है वो मठ मंदिर के नाम पर हो जाए, और उसकी संरक्षक हमारे कमिश्नरी के कमिश्नर साहब होते हैं, जिला के जिलाधिकारी होते हैं, अंचल के अंचल अधिकारी होते हैं। तो ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वक्त बहुत अच्छा जजमेंट दिया है कि फुल बेंच ने। खबर बिहार के गया से है जहां मगध यूनिवर्सिटी में बदहाली को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि मगध विश्वविद्यालय की बदहाली और अराजकता के खिलाफ मंगलवार को छात्र संगठन आइसा के बैनर तले दर्जनों छात्रों ने विश्वविद्यालय मुख्यालय का घेराव किया, जहां घेराव में पहुंचे छात्रों ने कुलपति, राजभवन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि छात्रों का मार्च मेन गेट से होते हुए विद्यालय के कैंपस के मुख्यालय पर पहुंचा, जहां मार्च में शामिल छात्रों ने मुख्य प्रशासनिक गेट को बंद कर वहीं धरने पर बैठ गए और घंटों बीत जाने के बाद जब विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई प्रतिनिधि भी छात्रों से मिलने नहीं आया तो छात्रों ने सभी पदाधिकारी के कार्यालय में उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, मगर सब लोग अपने दफ्तर से गायब दिखाई दिए। खबर बिहार के गया से है जहां मछली बेचने को लेकर 2 गुटों में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि बोधगया थाना क्षेत्र के बकरोर मोड़ के पास मछली बेचने को लेकर 2 केवट आपस में ही भिड़ गए, तो वहीं एक जगह में बैठने को लेकर दोनों के बीच काफ़ी देर तक झगड़ा होता रहा। झगड़ा होने की सूचना पर दोनों के परिवार वहां मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों केवट आपस में ही रिश्तेदार हैं। काफ़ी देर तक झगड़ा होने के बाद एक केवट के परिवार ने दूसरे परिवार के ऊपर चिलोही से हमला कर दिया। इस हमले में बकरोर के रहने वाले प्रहलाद केवट और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इस इलाज के लिए सीएचसी बोधगया में भर्ती कराया गया।
जिसके बाद घायल पीड़िता ने बोधगया थाना में पहुंच इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कवर्धा में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। तो वहीं चेकिंग अभियान में 25 लाख के वाहन जब्त किए गए हैं। रायपुर से जलकपुर की ओर जा रहे एक ट्रेलर में 6 नग ट्रैक्टर लोड किया हुआ था, जिसका कोई वैध कागजात नहीं दिखाने पर पुलिस ने उन्हें कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के तत्काल सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिनसे प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर चिल्फी पुलिस टीम ने थाने के सामने मुख्य मार्ग पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने उसे रुकवाकर चेकिंग की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों पर कार्रवाई कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां अवैध खनन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया है। आपको बता दें कि कवर्धा में पुलिस प्रशासन एक मुहिम चलाकर रेत घाटों और खदानों में अवैध खनन और परिवहन पर शिकंजा कसते नजर आए। इस दौरान खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेत खदानों में दबिश देकर 9 वाहनों को जब्त किया है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कबीरधाम जिले में कलेक्ट्रेट रामेश कुमार शर्मा के निर्देश पर उड़नदस्ता टीम जिले में खनिजों का अवैध परिवहन करने वाले अवैध आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जांच के दौरान खनिज पत्थर के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर ऐसे कार्यों में उपयोग मशीनरी और वाहनों को पुलिस ने जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बजट को लेकर कांग्रेस के मंत्री ने बजट को लेकर टिप्पणियां की हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि बजट से आम आदमी हताश हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस मंत्री अशोक अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि बजट से देश के लोगों को उम्मीद होती है कि आम नागरिक को इससे क्या राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों महंगाई दर बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो वहीं आयकर में 6 सालों से देश की जनता को राहत नहीं मिली है, लेकिन यह बजट आम आदमी की आशा और उपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। ना तो महंगाई दर में कोई कमी के प्रावधान किया गया है और ना रोजगार के साधन की कोई बात है, ना ही आयकर में राहत दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। उसने एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर बीते 13 महीने से संघर्ष किया, लेकिन एमएसपी गारंटी पर भी बजट में कोई विशेष बात नहीं दिखाई दी। रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, मिडिल मैन इनकम टैक्स में राहत चाहता था, परंतु इस बजट में सबको निराश किया। इवन जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, जो पिछले 13 महीने से जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिनको ये कहा गया था कि हम एमएसपी की गारंटी पे एक कमेटी बनाएंगे, परंतु इसके अंदर केवल यही कहा गया कि एमएसपी पे खरीद करेंगे। आप देखते होंगे कहने से नहीं होता। आपके यहाँ हरियाणा की बात करें, जो बाजरा है, मक्का है, एमएसपी से 800 रुपये क्विंटल कम बिका, किसी ने नहीं, कोई गारंटी की बात नहीं करी। तो ये बजट पूरी तरह से खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां आयुष यूनिवर्सिटी में लोगों को डायरी और कैलेंडर बांटे गए हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विषयों पर 37 सीटों को लेकर 191 छात्रों ने आवेदन किया। तो वहीं श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में पहले राउंड में 31 सीटें अलॉट की गई थीं, जबकि बाकी बची 6 सीटों पर 13 फरवरी को सेकंड राउंड के लिए रखा जाएगा, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव कुमार और कुल सचिव नरेश कुमार ने बताया कि अभी
महाविद्यालय में 5 विषयों पर आवेदन चल रहा है। इसके बाद यह विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां आयुर्वेद के सभी 14 विभागों में पोस्ट ग्रेजुएशन कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी की काउंसलिंग भी अगले माह से विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी। बस आज अब सभी पत्रकार बंधुओं को एक तो जो 9 डिपार्टमेंट में और पीजी आ रही है, 5 में यहाँ पे पहले से पीजी चल रही है, तो उसके बारे में अवगत कराना था। और दूसरा एग्ज़ाम विद्यार्थियों के चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल जो एक स्पेस मेंटेन करके और पूरी विधि के साथ पूरे प्रांत भर में जो कॉलेज है सभी, उन सब में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसका भी एक बार आपको उससे अवगत कराना था। और एक दृश्य आप अगर देख लेंगे कि कितनी बढ़िया व्यवस्था के साथ वो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसके लिए आपसे निवेदन किया था। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी अमृतसर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अमृतसर से पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा चुनाव में उतारे गए उम्मीदवारों के ऊपर अपने विचार साझा किए, जहां उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द होने के बाद बीजेपी पंजाब में खुलकर सामने नजर आ रही है। जहां विधानसभा चुनाव में हर एक पार्टी अपने दावे और वादे कर रही है, वहीं उनकी तरफ से बीजेपी के लिए पंजाब के प्रति रणनीति साझा की गई। इस मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल और नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब मॉडल नहीं, बल्कि पंजाब में डेवलपमेंट का मॉडल लेकर आई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਆਇਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ एमपी है इंक्वायरी हो रही है। बुलेटिन में आखिरी खबर उत्तराखंड से है, जहां डोईवाला में एसडीएम ने सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि नाम वापसी के अंतिम दिन कुछ प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए, तो वहीं मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल गया है। जिसके बाद डोईवाला एसडीएम ने सभी प्रत्याशियों की बैठक ली, जिसमें चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। इस दौरान डोईवाला एसडीएम युक्ता मिश्र ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के साथ बूथ स्तर के वोटर लिस्ट और बैलेट पेपर से होने वाले मतदाताओं की लिस्ट की जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों से अपील की गई है कि गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन किया जाए। 31 जनवरी को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन, सिंबल अलॉटमेंट के साथ ही नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। हमारे कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, तो जितने कैंडिडेट फाइनल हुए हैं उन सभी की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो लेटेस्ट डायरेक्शंस हैं, जो हमारी पोलिंग बूथ्स की लिस्ट है, ईवीएम के रेंडमाइजेशन की लिस्ट है, जो पोस्टल बैलेट और 80+ के लोगों का मतदान होना है घर घर जाकर, उन सब की लिस्ट उनके साथ शेयर की गई है। सभी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डायरेक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के। आपका राज्य आपकी खबरों में बस मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।